हेलो माय डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग के बीच में जो उत्तर प्रदेश पीसीएसजे 2022 का बहुत बड़ा स्कैम हुआ है उस पर आप लोग को न्यू अपडेट देना चाहते हैं, क्योंकि डे बाय डे इस एग्जाम को लेकर कोई ना कोई नया अपडेट आता रहता है। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा अपडेट अब आप लोग के सामने आया है वो आया है नया रिजल्ट को पब्लिश करके। तो अब आप लोग को आज हम पूरा ये बताना चाहते हैं कि इसका नया अपडेट क्या है। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखिए, एक बार अगर आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे के जो भी वीडियो आप लोग के लिए बनेंगे वो आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक आपको मिल जाएंगे। आपको ये इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि परीक्षा रिफ्रेशर का कोई वीडियो आया कि नहीं आया। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पूर्ण रूप से डिवोटेड है जुडिशरी एग्जामिनेशंस के लिए। तो आप लोग एक बार चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आगे के समय में जो भी वीडियो मिलेंगे वो आपको आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग पीसीएसजे 2022 के स्कैंडल पर जो बहुत बड़ा स्कैम हुआ है उस पर नया अपडेट जानना चाहते हैं। देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश ने सो मोटिव एक्शन लेके स्वतः संज्ञान लेके और अमेंडमेंट रिजल्ट निकाल दिया, फिर से संशोधित परिणाम निकाल दिया। जो संशोधित परिणाम निकाला इसमें 2 सेलेक्टेड स्टूडेंट को बाहर किया गया और 2 नए स्टूडेंटों को शामिल किया गया। जब ये रिजल्ट पब्लिश हुआ तो 2 लोगों में भयंकर नाराजगी आई। एक तो पहले ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट नाराज हुआ कि आप स्वतः संज्ञान लेके कि 2 लोगों को आपने क्या नाम है बाहर कर दिया, वो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट थे, और 2 लोगों को आपने मेरिट लिस्ट में लाकर उनको आपने दिखा दिया कि ये सिलेक्टेड स्टूडेंट है। दूसरी ओर वो लोग नाराज हुए जो जुडिशियल ऑफिसर सेलेक्ट हो गए, जो ट्रेनिंग कर लिए, ट्रेनिंग करने के बाद जो किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में इस समय पोस्टेड भी हैं, उन लोगों में भी नाराजगी है। और वो 2 स्टूडेंट हैं आलोक द्विवेदी और मिस्टर अशोक अभिषेक भूषण। देखिए, 2 सेलेक्टेड स्टूडेंट को बाहर किया गया, मिस्टर आलोक द्विवेदी, मिस्टर अभिषेक भूषण। इन लोगों को इनका चयन निरस्त करते हुए लोक सेवा आयोग ने 2022 के अंतिम परिणाम से बाहर कर दिया। तो देखिए, जब मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब डेट आई तो उस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत सख्त संज्ञान लिया और लोक सेवा आयोग से ये पूछा कि जब मैटर कोर्ट में पेंडिंग है तो आपने स्वतः संज्ञान लेके कैसे रिजल्ट को निकाल दिया। प्रश्न ये उठता है कि 50 लोगों की कॉपी में गड़बड़ी पाई गई और इसको लोक सेवा आयोग ने अपने एफिडेविट में स्वीकार भी किया। तो जो 50 स्टूडेंट की कॉपियां थी उन स्टूडेंटों की कॉपियों को आपने रीचेकिंग कराया, क्या मेरिट लिस्ट बनाया, कोर्ट को आपने जानकारी नहीं दिया, वो आपने स्वतः संज्ञान लेकर क्या किया कि रिजल्ट निकाल दिया। 2 स्टूडेंटों को सिलेक्टेड को बाहर कर दिया और 2 स्टूडेंटों को आपने क्या किया, नए लोगों को मेरिट लिस्ट में ला दिया। जबकि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जो मेन रिट है जो मिस्टर श्रवण पांडे की है वो अभी पेंडिंग है, उस पर अभी कोई डिस्पोजल नहीं हुआ है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट बहुत सख्त होते हुए ये निर्देश दिया है कि पहले इसमें सरकार अपना रुख प्रस्तुत करे, सरकार का क्या नजरिया है। और जो क्या नाम है इसके चीफ सेक्रेटरी हैं नियुक्ति अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट के, उनको भी कहा गया कि आप अपना एफिडेविट दीजिए और ये बताइए कि आपका क्या नजरिया है। प्लस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोक सेवा आयोग से कहा कि आप पहले उन 50 स्टूडेंटों की जो कॉपियों में फेरबदल किया गया है, जिसको लेकर कोर्ट भी संज्ञान ले चुका है और प्लस लोक सेवा आयोग ने भी इसको अपने एफिडेविट में स्वीकार किया, उनका आप हमें पहले डिटेल बताइए। उन स्टूडेंटों के नंबर में क्या रिसफलिंग हुई, जो 50 स्टूडेंट हैं उनके नंबर कितने कम हुए, कितने ज्यादा हुए, कौन कौन लोग मेरिट में आ रहे हैं, कौन कौन लोग मेरिट में नहीं आ रहे। पहले आप पूरा एक टेबल तो बनाएं, टेबल बना के कोर्ट के सामने आप रखें, तब कोर्ट कोई डायरेक्शन दे। जब कोर्ट का डायरेक्शन आ जाए तब आप कोई उस पर नया रिजल्ट पब्लिश करिए। अब देखिए, यहाँ पर आपने
उन 50 स्टूडेंटों की नाराजगी को तो दूर ही नहीं किया। कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, कोर्ट से आपने कोई परमिशन लिया नहीं लिया। और इसके साथ साथ 2 सिलेक्टेड स्टूडेंट जो ऑलरेडी किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में यूपी के पोस्टेड है, मिस्टर आलोक द्विवेदी और मिस्टर अभिषेक भूषण को आपने क्या किया, बाहर कर दिया। ये दोनों जो सिलेक्टेड जुडिशियल ऑफिसर है, इन्होंने भी रिट फाइल कर रखी है। इन्होंने भी रिट फाइल किया कि मुझे किस आधार पर हटा दिया गया। क्या लोक सेवा आयोग को इतना ज्यादा अधिकार मिला हुआ है कि सिलेक्टेड स्टूडेंट को, जिसको आपने अंतिम रूप में सिलेक्ट किया, जो ट्रेनिंग कॉलेज में जाके ट्रेनिंग किए, जो इसके बाद किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप बिना कोई सूचना दिए आपने मेरिट से हटा दिया। तो 2 स्टूडेंट फिर कोर्ट की नजर पास गए हुए हैं, सिलेक्टेड, और प्रीवियस वाली पेंडिंग है। तो देखिए कंक्लूजन ये है कि लोक सेवा आयोग अपनी बड़ी गलती पर न तो किसी को पनिश कर रहा है, न तो अपनी बड़ी गलती पर कन्फेशन कर रहा है, बल्कि कुछ न कुछ नया ऐसा देता रहता है ताकि मैटर किसी न किसी तरह ये दब जाए। वे स्टूडेंट कोर्ट में मैटर है, कोर्ट में डबल बेंच पे चल रहा है, ऑनरेबल जस्टिस के सारे मैटर ऑनरेबल जस्टिस के कॉग्निजेंस में है। इस केस के जो जस्टिस है वो जस्टिस डॉक्टर, इसमें जस्टिस हैं SD सिंह और जस्टिस D रमेश की खंडपीठ पे ये मैटर चल रहा है। तो कोर्ट ने इसमें डेट लगाई है 13 सितंबर को, जो कल आएगा, और उस दिन ये कहा है कि आप अपना पूरा टेबल बनाइए। टेबल में उन 50 स्टूडेंटों के प्रीवियस में क्या मार्क्स थे, बाद में आपने उनके क्या मार्क्स में परिवर्तन किया, कम हुए कि ज्यादा हुए, उसका एक पूरा टेबल बनाइए। टेबल बनाने के बाद तब आप ये बताइए कि इस टेबल के अनुसार कौन कौन से स्टूडेंट को लिया जा सकता है, यानी नए स्टूडेंट को लिया जा सकता है, और किन किन स्टूडेंटों को मेरिट लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। ये पूरा एक टेबल बनाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को निर्देशित किया है कि आप पूरा इसका डिटेल बनाकर कोर्ट के सामने प्रेजेंट करें। इसके साथ साथ कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसका भी ओपिनियन मांगा है कि आप भी अपनी राय को दीजिए। उनके एडवोकेट को निर्देशित किया गया है, स्टैंडिंग काउंसिल को आप कोर्ट में प्रेजेंट रहिए, आप भी अपना नजरिया बताइए ताकि कोर्ट इस पर कोई अपना अंतिम फाइंडिंग दे सके। तो डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे इस पे कोई नया अपडेट आता रहेगा आपको सबसे पहले परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के द्वारा आपको बताया जाएगा। बस आपको करना क्या है, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है परीक्षा रिफ्रेशर को, और नए वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू माय डियर।